गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.2। तो अब इसका सॉल्यूशन मैंने 8 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बना दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के आगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, कहता है एक एपी है जिसका तीसरा और 9वां टर्म जो है दिया हुआ है। तो थर्ड क्या है 4 है एंड 9th टर्म जो है -8 है रिस्पेक्टिवली। तो कहता है व्हिच टर्म, कहता है कौन सा टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो, तो इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। अब चूँकि एक ही ए पी का ये सब दिया हुआ है तो हम क्या करें, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। तो गिवन है A3 बराबर 4, A9 बराबर -8। तो A3 निकालते हैं। A3 इजकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो 3 है तो 3 - 1 इंटू डी। तो A3 का वैल्यू 4 है, 4 बराबर A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह A9 निकालेंगे तो A9 का वैल्यू दिया हुआ -8 इजकल टू A प्लस 8D, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो हम दो में से किसी एक इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो एक कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक कट गया। तो 2D प्लस है और माइनस करेंगे तो ये साइन नीचे वाले का चेंज हो जाएगा। तो 2D और 8D माइनस हो गया तो -6D आ गया। और ये -8 जो था इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 + 4 तो ये कितना आ जाएगा 12। तो D बराबर -2 आ गया आंसर। तो D का वैल्यू -2 मिल गया। अब इस D के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो मैंने इसमें 1 में रख दिया। तो A + 2D बराबर 4। अब D का वैल्यू पुट कर दिया तो A का वैल्यू मुझे मिल गया 8। अब हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है इस AP का 0 है। तो क्या हम माने कि nth टर्म जो है इस AP का क्या है 0 है। इसलिए फार्मूला हम जानते हैं an बराबर A + n-1 इंटू डी। an के बदले हम क्या पुट करेंगे 0, ये टर्म 0 होना चाहिए। a का वैल्यू मुझे मिला है 8 और n-1 d का वैल्यू मिला है -2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो n का वैल्यू मुझे आ जाएगा 5। तो दैट इज़ फिफ्थ टर्म B 0, ये मेरा आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन 10, दी 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, कहता है कि 17वां टर्म और 10वां टर्म जो है दोनों का रिलेशन दिया हुआ है बाय 7, यानी 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। तो कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका CD निकालना है। तो एक ही AP है तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो A17 कितना हो जाएगा A + 16D। तो A17 बराबर A + 16D इक्वेशन 1 हो गया। और A10 क्या हो जाएगा A10 इजकल टू A + 9D इक्वेशन 2 हो गया। अब दिया हुआ है 17वां टर्म में से 10वां टर्म माइनस कर देंगे तो 7 आएगा। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे A17 इजकल टू 7 + A10, ठीक है। तो फिर A10 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यही मिल जाएगा हमें। तो A17 के बदले A + 16D माइनस, अब A10 के बदले क्या लिखेंगे A + 9D इजकल टू 7। अब देखिए एक कट जाएगा, A और एक कट गया तो एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ बच गया 16D माइनस 9D। तो 7D बराबर 7, तो D बराबर 1 आ गया। इसलिए D का वैल्यू कितना आया 1, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच टर्म ऑफ द AP,
कहता है कौन सा टर्म AP का, AP क्या है 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132, ये क्या होगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, और ये किसके टर्म से 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। तो एक ही AP का है, तो कॉमन डिफरेंस हम इसमें निकाल लेते हैं 15 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 12। ए कितना है दिया हुआ है 3 एंड ए बराबर 3। Also nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो इसीलिए 54th टर्म निकालते हैं। a प्लस 53d हो जाएगा, तो a प्लस 53 क्रॉस 12, तो 639 ये मुझे मिल गया। A54 टर्म जो है ये 639 है। अब nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इक्वल टू an प्लस an इक्वल टू nth टर्म क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं an बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। तो an बराबर, अब इसको सॉल्व कर दिया तो 3 प्लस 12n माइनस 12, तो 3 और 12 देखिए दोनों नंबर है, तो माइनस 9 आ जाएगा। an बराबर 12n माइनस 9। अब कहता है क्वेश्चन के अनुसार, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो an बराबर क्या लिखेंगे a 54 प्लस 132, ये कम है तो हम 132 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो an बराबर क्या निकाले थे यहाँ पे 12n माइनस 9, तो इसके बदले मैंने लिख दिया 12n माइनस 9 बराबर A54 कितना निकला था 639 प्लस 132, तो ये 9 जो ये नंबर है माइनस से इधर इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 12n बराबर 132 इधर पहले से है और 639 भी इधर है, ये 9 इधर ट्रांसफ़र कर दिया प्लस 9, ये सब को हम जोड़ देंगे, तो ये सबको जोड़ेंगे तो मुझे मिल जाएगा 780। तो 12n बराबर हो गया 780, n बराबर क्या हो जाएगा इतना बटे 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 65 आ रहा है, तो n बराबर 65 मेरा आंसर हो गया। यानी 65th टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है 132 मोर देन 54th टर्म, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कहता है AP 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, लेकिन उसका जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है दोनों का 100th टर्म निकालेंगे और डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे एक दूसरे में से, तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उसका जो है 1000th टर्म में क्या डिफरेंस हमको मिलने वाला है। तो हम क्या करें 2 APs मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस सेम मान लेंगे। लेट द 2 APs बी A1 A2 A3 डैश डैश AN, एंड दूसरा AP क्या है B1 B2 B3 डैश डैश BN। Also let D be the common difference of 2 APs, तो D जो है दोनों ही APs का कॉमन डिफरेंस है। देन A100 बराबर क्या हो जाएगा A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, तो A100 बराबर A1 प्लस 99D, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब B100 निकाल लेते हैं, तो B100 बराबर भी वही हो जाएगा कि B1 प्लस 99D, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, A100 माइनस B100 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D, तो 99D देखिए कट जाएगा, तो 100 A100 माइनस B100 क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 है दोनों का डिफरेंस, 100 बराबर
A1 प्लस 99D माइनस से इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो माइनस B1 माइनस 99D, तो 99D कट जाएगा, दोनों बराबर नंबर है, तो बच क्या गया A1 माइनस B1, इक्वेशन 3 हो गया। तो 100 बराबर मिला मुझे A1 माइनस B1। अब हम क्या करें, थाउजेंड्थ टर्म निकालते हैं। नाउ थाउजेंड्थ टर्म ऑफ बोथ एपीज आर, ये थाउजेंड बराबर A1 प्लस 999D मुझे मिल जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो गया। एंड B1000 क्या मिल जाएगा, B1 प्लस 999D, ये 5वां इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं। एज पर क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ थाउजेंड टर्म ऑफ बोथ एपीज विल बी ये 1000 माइनस B1000, तो A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। तो अब देखिए 999, देखिए इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है कट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा A1 माइनस B1। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमें A1 माइनस B1 ही मिल रहा है 6 से। तो बट फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव A1 माइनस B1 बराबर कितना है, 100 है, और यहाँ पे मुझे मिला है A1 माइनस B1, तो मतलब इसके बदले में हम 100 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका बराबर मुझे 100 मिल गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट A1000 माइनस B1000 बराबर A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। मेरा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कहता है 3 डिजिट का नंबर है और वो नंबर जो है 7 से डिविजिबल है, तो कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो हम 3 डिजिट का नंबर कितना हो जाएगा, लोएस्ट नंबर 100 और ग्रेटेस्ट नंबर 990। तो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर 100, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अब कहता है कि इसके जस्ट नियर बाय डिविजिबल होना चाहिए 7 से, वो कौन सा नंबर है, तो वो निकालना पड़ेगा। और इसके जस्ट हाईएस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, वो भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 100 को डिवाइड जब करते हैं 7 से, ये 14, तो ये होल नंबर आया 2/7 आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो इसके आगे वाला जो टर्म है, यानी 15th को 7 से यदि हम इंटू कर दें, जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। अब हाईएस्ट वाला खोजते हैं, 999 डिवाइडेड बाय 7, तो मुझे मिल रहा है 142 होल 5/7। तो इसका मतलब है कि हम इसको छोड़ दें, इस फ्रैक्शन को छोड़ दें और इसको इंटू कर दें 7 से, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। अब आप समझ गए होंगे, हाईएस्ट वाले में इस फ्रैक्शन को छोड़ देंगे, ठीक है, और इससे इंटू कर देंगे, जो नंबर मिलेगा वो हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 14 है, इसको कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, 14 से ज़्यादा एक ले लेंगे, उसको इंटू कर देंगे 7 से, जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। दी नंबर बिटवीन 100 and 999 एंड डिविजिबल बाय 7 आर 15 क्रॉस 7 और 16 क्रॉस 7 और 17 क्रॉस 7 डैश 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 142 क्रॉस 7। ये सब जो नंबर होंगे इंटू करने से जो मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये कितना मिला, 100, सबसे लोएस्ट जो है 105 मिला हमको, और हाईएस्ट 994, यानी 142 को 7 से इंटू कर दिया तो 994 मुझे मिल गया, ये हाईएस्ट नंबर हो गया। ये एल हो गया, चाहे ए एन इसको बोल दीजिए। इट इज़ एन ए पी, ये जो है एक ए पी है, विथ फर्स्ट टर्म ए बराबर 105, सी डी कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 7, तो लास्ट टर्म एल बराबर 994। ओके, अब फार्मूला में पुट कर देंगे,
तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा। लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस AP, हम मान लेते हैं कि इस AP में कितने टर्म हैं, n टर्म है। देन nth टर्म क्या है, 994, इसलिए l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l के बदले हम यहाँ पुट कर देंगे 994 बराबर a का वैल्यू कितना होता है 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 7। अब 105 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा 889, और इस 7 को इधर लाएंगे तो बटा 7 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 127, और इस माइनस 1 इधर है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, तो 128 मिल गया n। तो हमें कितने टर्म मिल गए, देयर आर 128 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 7, इसलिए आंसर कितना निकला 128। मैं आशा करता हूँ कि आप शायद ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे लोएस्ट टर्म निकालना है, कैसे हाईएस्ट टर्म निकालना है, फिर उसको फार्मूले में पुट कर देना तो हमको n मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता है कि 4 का मल्टीपल जो है वो किसके बीच होना चाहिए, 10 और 250 के बीच होना चाहिए। तो हम 4 को हम क्या करें, पहले जैसे पिछले में निकाला था वैसे हम क्या करें, 4 से इसको डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाएगा 2 होल 2/4। अब देखिए 2 से जस्ट एक बड़ा नंबर ले लेंगे, उसको 3 से इंटू कर दें, उसको 4 से इंटू कर देंगे तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। तो 3 क्रॉस 4 बराबर 12। तो हमें पहला टर्म 12 मिल गया जो कि 4 का मल्टीपल है। दूसरा देखते हैं 250 डिवाइडेड बाय 4, ये 62 होल 2/4 आया, तो हम 62 तक ही ले पाएंगे, इसको मुझे छोड़ देना पड़ेगा। तो 62 क्रॉस 4 कर देंगे तो मुझे हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। 62 क्रॉस 4 यानी 248। जो नंबर होगा लास्ट नंबर ये डिविजिबल होगा या मल्टीपल, 4 का मल्टीपल होगा ये। तो मुझे लास्ट नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल गया 4, यानी 12 पहला मल्टीपल होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 विल बी, यानी 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच कौन कौन सा है, 12, 16, 20 - 248। अब इट इज एन AP, कहता है कि ये जो है एक AP है, इसमें 16 में से 12 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 20 में से 16 को माइनस करेंगे यहाँ भी 4 आएगा। तो देखिए कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है AP में है। CD कितना है 4 है और लास्ट टर्म 248 है। अब हम फार्मूला में पुट कर दें L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो 248 बराबर 12, ये फर्स्ट टर्म 12 है प्लस n माइनस 1 क्रॉस डी के बदले क्या रख देंगे 4, तो 12 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 236, और इस 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ इंटू है तो इधर आके डिवीज़न हो जाएगा। तो 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 59 हो गया, और इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 59 + 1 बराबर n बराबर 60, यानी 60 जो है टर्म्स ऐसा है जो कि 4 का मल्टीपल है, और वो लाइक कर रहा है 10 और 250 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कहता है n का कौन सा वैल्यू होगा, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, कहता है उसका nth टर्म
जो है 2 AP का, पहला AP क्या है 63, 65, 67 डैश डैश एंड दूसरा AP क्या है 3, 10, 17 डैश डैश इक्वल, यानी nth टर्म इस दोनों AP का इक्वल होना चाहिए। वो कौन सा टर्म होगा? हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। हम nth टर्म मान लेते हैं दोनों का क्या है, इक्वल है। तो दोनों का nth टर्म निकालते हैं दोनों AP का। an बराबर 63 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देख लीजिए डी कितना है, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 63 फर्स्ट टर्म है, 63 प्लस 2n-2 इस 2 से इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। तो 63 में से 2 माइनस कर दीजिए, 61 प्लस 2n, मुझे इक्वेशन 1 मिल गया। उसी तरह अब दूसरा एपीच bn हम निकाल लेते हैं। bn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए d कितना, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 3 आ गया, 3 प्लस n-1 क्रॉस 7। तो इस 7 से इस दोनों में इंटू कर दें तो 3 प्लस 7n-7 और 3 प्लस है -7 है, तो ये दोनों नंबर है। तो 7n-4 ये इक्वेशन 2 हो गया। कहता है दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए, इक्वेशन में दोनों बराबर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन an बराबर bn, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 7n-4 बराबर 61 प्लस 2n। अब नंबर वाले को एक तरफ कर देते हैं और n वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो 7n-2n बराबर 61 प्लस, इधर -4 है तो इधर आके +4 हो गया। तो 7n में से 2n चला गया तो 5n बराबर 65, n बराबर, तो इसको 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे 13, हैंस n बराबर 13। तो आने 13th टर्म जो है दोनों AP का क्या है, वो बराबर है। तो मेरा आंसर 13 निकला। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म इज 16। कहता है कि AP निकालिए जिसका कि तीसरा टर्म 16 है एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, जिसका 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो एक ही AP का है तो हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A and common difference is D, then A3 बराबर A प्लस 3-1 इंटू डी। तो A3 का वैल्यू कितना दिया, 16 इजकल टू A प्लस 2D, इक्वेशन 1 हो गया। A5 निकाल लेंगे तो A5 इजकल टू A प्लस 4D हो जाएगा। तो उसी तरह A7 बराबर क्या हो, A प्लस 6D हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 कहता है कि A5 से 12 ज़्यादा है, तो 12 हम A5 में जोड़ देंगे तो A7 का वैल्यू यहाँ रख देंगे A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 6D और ये A प्लस 4D को दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, A कट गया, 2D बराबर 12 आ गया, D बराबर 6 आ गया। हमें D का वैल्यू 6 मिल गया। अब इस D के वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ बाय पुटिंग D बराबर 6 इन इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 में ही पुट करने पे हमको A का वैल्यू मिलेगा और इक्वेशन 2 और 3 में पुट कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि इधर वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इक्वेशन 1 में इसलिए मुझे पुट करना पड़ेगा। तो 16 बराबर A प्लस 2D, 16 इजकल टू A प्लस 2 क्रॉस 6, तो A का वैल्यू 4 मिल गया। तो फर्स्ट टर्म A1 बराबर A बराबर 4, फर्स्ट टर्म 4 मिल गया। अब इसमें D जोड़ते जाइए, नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। तो 1 टर्म इसका कितना हो जाएगा, A प्लस D 10 हो गया। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, तो 16
उसी तरह से सो ऑन हम निकाल देंगे। तो हैंस ए पी क्या हो गया 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश, ये मेरा आंसर हो। क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहता है लास्ट टर्म से 20th टर्म को निकालना, यानी रिवर्स ऑर्डर में निकालना है। ऑफ द ए पी 3, 8, 13 डैश 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 253, लास्ट टर्म 253 दिया है। अब यहाँ से मुझे 20th टर्म निकालना है। तो इसको मैंने निकालने का 3 मेथड में बताया था शुरू में ही, तो हम उसी मेथड का हम उपयोग करेंगे। तो मेथड 1, गिवन ए पी 3, 8, 13 डैश 258, लेट देयर बी एम टर्म्स। मान लेते हैं कि इसमें पहले हम n मानते थे, लेकिन यहाँ पे हम m मानेंगे। मान लेते हैं इसके बीच में कितने टर्म है, m टर्म है। तो m का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। l बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो a और d मुझे यहाँ पे इस ए पी से मिल जाएगा, तो मैंने वैल्यू रख दिया। l बराबर 253 बराबर 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो m का वैल्यू जब इसको सॉल्व किया तो m का वैल्यू मिल गया 51। अब इस 51 का उपयोग हम करेंगे फार्मूले में। कहता है फार्मूला क्या था, 20th टर्म फ्रॉम द इंड बी m माइनस n प्लस 1th टर्म इक्वल टू m माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी 20th टर्म फ्रॉम द इंड, पीछे से 20th टर्म और आगे से m माइनस n प्लस 1th टर्म बराबर होगा, सेम टर्म आएगा। तो m का वैल्यू 51 था, n का वैल्यू क्या 20th है प्लस 1, यानी 51 में से 20 माइनस करेंगे 31 प्लस 1, 32th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरू से जो है 32th टर्म होना चाहिए। इसीलिए ये 32 फ्रॉम बिगनिंग हम फार्मूला पुट कर देंगे। ए 32th बराबर ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 3 प्लस 31 क्रॉस 5, तो ये निकल के आया 158 आंसर हो गया। चाहे इस मेथड से आप निकाल लीजिए या दूसरा मेथड 20th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ ए पी। तो क्या है 3, 8, 13, 253, 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ए पी। अब हम इसको 20th टर्म फ्रॉम बिगनिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो हमको पीछे से निकालना था 20th, तो हम इसको उल्टा ही लिख दें। तो 253, 248 डैश 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 13, 8 और 3 रिवर्स ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब यहीं से हम निकाल देंगे 20th टर्म। ये सबसे इजी आपको पड़ेगा, समझना भी आसान और इजीली आप बना देंगे। A20 इक्वल टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे 253, तो 253 प्लस 20 में से 1 चला गया 19 क्रॉस डी का वैल्यू अब देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -5। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 158 मेरा आंसर आ गया। तो सबसे आसान इन तीनों मेथड में यही है जो कि कन्फ्यूजन से एकदम दूर है। सीधा उल्टा लिखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। मेथड 3, 20th टर्म फ्रॉम द इंड विल बी ए एन बराबर एल प्लस एन माइनस 1 क्रॉस माइनस डी। ये फार्मूले से माइनस डी है। ए एन मतलब शुरू से एन टर्म बराबर एल लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 और माइनस डी लिख देंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक की जगह एल लिखना है और डी की जगह माइनस डी लिखना है। अब डी का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रख देंगे, माइनस ये फार्मूले से है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो एल बराबर 253, ए बराबर 3, सी डी बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए डी जो है सीधे क्रम में ही 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो डी बराबर 5 है। तो अब इस वैल्यू को A20 इक्वल टू 253 एल प्लस
n-1 20-1 क्रॉस माइनस फार्मूले से और d का वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे 158 आंसर आ गया। अब ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए इसके। अब आपको जो पसंद आए उससे आप बना सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो सबसे इजी है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहता है एक ही एपी है जिसका 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, और उसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म का सम जो है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो उसके शुरू के 3 टर्म आप बताइए। ये देखिए ये थोड़ा पेज मुड़ा हुआ था इसलिए ये कटा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो A4 A + 3D, A8 A + 7D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों का ऐड करना है। A4 + A8 बराबर A + 3D + A + 7D। तो इसका सम दिया हुआ था कितना 24 बराबर A + A 2A + 10D। तो 12, अब इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा मुझे 12 = A + 5D। यहाँ पे आप लिख दीजिए by removing 2 from both sides। अगेन A6 बराबर क्या हो जाएगा A + 5D, A10 क्या हो जाएगा A + 9D। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे और इस इधर भी जोड़ देंगे दोनों को और इधर भी दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों A6 + A10 कितना दिया था 44 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2A + 14D। इसमें से भी फिर 2 रिमूव कर देंगे, रिमूविंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो A कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D बराबर 5 मिल गया। अब D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो A + 5D बराबर 12 था, तो A का वैल्यू मिल जाएगा मुझे -13। तो अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया -13। अब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो -8, इसमें फिर 5 ऐड कर देंगे तो -3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट 3 टर्म्स -13, -8, -3, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5000। सुब्बा राव 1995 में अपना बिजनेस शुरू किया तो 5000 उसका सैलरी था, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसको इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपया प्रत्येक साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन से साल में उसका जो इनकम है 7000 पहुंच जाएगा। एनुअल सैलरी सुब्बा राव का जो है 1995, 1996, 1997 इज क्या हो जाएगा। पहला है 5000, 5200, 5400 इट इज एन एपी। यहाँ ये सब क्या है एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 5000 है और CD कितना है 200 है। तो हम मान लेते हैं कि सुब्बा राव का सैलरी जो है nth ईयर में 7000 पहुँचा, तो इसीलिए nth टर्म बराबर क्या हो जाएगा 7000। an बराबर A + n-1 इंटू डी। an के जगह 7000 पुट कर देंगे और a के जगह 5000 फर्स्ट टर्म है बराबर n-1 क्रॉस 200। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 11 मिल जाएगा, दैट इज 11th ईयर। यानी 1995 से इंक्लूडिंग 1995 11th ईयर जो है उसका सैलरी पहुंच जाएगा 7000। सो द 11th एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव विल बी 7000 इंक्लूडिंग ईयर 1995 द 11th ईयर। तो 11वां साल कौन सा होगा 2005 हो जाएगा, बी द ईयर ऑफ
₹7,000। हैंस n बराबर 11th ईयर कौन सा हो जाएगा 2005। कहता है रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है 5 रुपया पहले वीक में बचाती है ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो ₹1.75 वो बढ़ाते जाती है प्रत्येक वीक में। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 यानी 20.75। तो फाइंड n। मान ले यहाँ देखते हैं रामकली का फर्स्ट वीक सेविंग कितना है 5 रुपया, 2 वीक सेविंग कितना हो जाएगा 5 + 1.75 यानी 6.75 हो जाएगा। अब थर्ड वीक कितना हो जाएगा, अब इसमें फिर 1.75 जोड़ देंगे तो 8.50 एंड सो ऑन। तो हर nth सेविंग ईच मान लेते हैं ₹20.75 दैट इज an और l। ये क्या हो जाएगा an हो जाएगा या लास्ट टर्म हो जाएगा। Thus we see that her weekly saving is increasing constantly by 1.75 RS। A बराबर 5, D बराबर 1.75 और L बराबर या AN बराबर 20.75, N बराबर क्वेश्चन। तो AN बराबर A + n-1 इंटू D में पुट कर देंगे। AN के बदले 20.75 बराबर A के बदले 5 लिखेंगे, n-1 क्रॉस D के बदले 1.75 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 15.75। अब 1.75 यहाँ इंटू है, इधर आके डिवीज़न हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15.75 बटे 1.75। दोनों का डेसिमल हटा देंगे तो 100 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 = n-1। तो 9 = n-1 तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9 + 1 10, 10 = n। सो n = 10 दैट इज इन 10th वीक हर सेविंग विल बी 20.75 RS। तो n बराबर 10 मेरा ये आंसर हो गया। बच्चों इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।